आज का आधुनिक वैज्ञानिक मॉडर्न युग, बढ़ती समस्याएं, बढ़ता तनाव, बढ़ता प्रदूषण। व्यक्ति के पास अपने लिए समय ही नहीं है। खाने पीने के नाम पे मिलावटी खान पान, दूषित पेय पदार्थ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जिनमें पता नहीं कैसे कैसे खतरनाक केमिकल मिले हुए हैं और हमारे शरीर में ये सब कुछ प्रवेश कर रहा है। हो क्या रहा है, धीरे धीरे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती जा रही है और हम लोगों की लड़ने की ताकत, इम्यूनिटी वीक होती जा रही है। तो हमारी संस्था गॉड रेस फाउंडेशन ने पिछले कई वर्षों से लगातार रिसर्च के बाद, लगातार अध्ययन के बाद कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें तैयार की हैं जिससे कि आप पालन करके उनका अपने शरीर को, अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप इस 30 मिनट की दिव्य साधना को अपनाएंगे तो हर तरह की बीमारी, तकलीफ, दुख से दूर हो जाएंगे और हमेशा के लिए स्वस्थ व सुखी होकर जीवन यापन करेंगे। दोनों हाथ जोड़कर परमपिता परमात्मा, सच्चे बादशाह भगवान शिव को ध्यान करते हुए 8 बार ये क्रिया दोहराएंगे। यस, शरीर को खींचिए, ऊपर लेकर जाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। दोनों हाथ जोड़िए, पूरी प्राणवायु सांस को भरते हुए ऊपर जाइए और सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। फेफड़ों को पूरा भरना है, पूरा खाली करना है। जब हम ऊपर शरीर को खींचकर लेकर जाते हैं तो रक्त संचार बेहतर होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, मांसपेशियों के अंदर जो टॉक्सिन्स पड़े हैं, केमिकल पड़े हैं, वो रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। इस तरह हमारा शरीर स्वस्थ व निरोगी बनता है। इसी तरह करते जाइए। दोनों हाथ जोड़कर वापस ऊपर लेकर जाइए, नीचे हाथ लेकर आ जाइए। ध्यान ये रखना है, ऊपर जाते वक्त सांस को भरना है पूरी अच्छी तरह प्राणवायु को, और नीचे आते वक्त सांस को छोड़ना है। दोनों हाथ कमर के ऊपर रखिए, कमर को गोल गोल घुमाना शुरू कीजिए। घुमाते जाइए, घुमाते जाइए। रीढ़ की हड्डी को पूरा गोल घुमाना है। रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, सभी चक्र बैलेंस होते हैं और हमारा शरीर फ्लेक्सिबल होता है। घुमाते जाइए, 8 बार सीधी तरफ घुमाना है। घुमाते जाइए, घुमाते जाइए। अब रिवर्स की तरफ शुरू कर दीजिए। घुमाते जाइए। रीढ़ की हड्डी में जो चक्र स्थित हैं वो बैलेंस होते हैं, ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। 8 बार क्रिया करके रुक जाइएगा। दोनों हाथ घुटनों पे रखिए, घुटने को गोल गोल राइट साइड घुमाना शुरू कीजिए। घुमाते जाइए, बड़ा राउंड। घुटनों में जितना भी हमारा पाँव की तरफ से जो किडनी में जाने वाला ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, किडनी स्वस्थ होती है, पाँव स्वस्थ होते हैं। घुमाते जाइए, घुमाते जाइए। अब उल्टी दिशा में घुमाते जाइए, घुमाते जाइए। एड़ी स्वस्थ होती है, घुटने स्वस्थ होते हैं, कमर की हड्डी लचीली बनती है और किडनी में खून का दौरा बढ़ने से किडनी साफ होनी शुरू हो जाती है। करते जाइए। यस, चौकड़ी मारकर बैठिए। हम अपने भगवान, अपने इष्ट से उनकी ब्रह्मांड में फैली ऊर्जा का आवाहन करेंगे इस तरह। हे मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मैं आपसे आपकी इस ब्रह्मांड में फैली ऊर्जा का आवाहन करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे कल्याण के लिए, मेरे शरीर के विकारों को नष्ट करने के लिए आपकी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की आवश्यकता है। मेरे शरीर के सभी चक्र जो आपकी कृपा से ही गतिशील हैं, मैं इन चक्रों को ठीक व बैलेंस करना चाहता हूँ। अब आप सब मेरे पीछे पीछे जोर से ये सब बोलेंगे। हे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों, हे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों, मैं आप सबका आवाहन करता हूँ, मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि आप सब मेरे भीतर, कि आप सब मेरे भीतर प्रवेश हो और और मुझे अपनी अपनी दिव्य शक्तियों से ऊर्जान्वित करें।
दिव्य शक्तियों से ऊर्जान्वित करें, ऊर्जान्वित करें, ऊर्जान्वित करें, ऊर्जान्वित करें। ऊर्जान्वित करें। दोनों हाथ नीचे ले आए। ये ज्ञान मुद्रा है। हाथ की पहली उंगली और अंगूठे को मिलाकर बैठ जाइए और ओम का उच्चारण शुरू कीजिए। जब हम ओम बोलेंगे तो पूरा पेट अंदर की तरफ खींचेंगे। अब मुद्रा बदलिए, ये वायु मुद्रा है। शुरू कीजिए पेट खींचते हुए। ओ हाथ की मुद्रा बदलिए, ये आकाश मुद्रा है। शुरू कीजिए उच्चारण पेट खींचते हुए। ओ हाथ की मुद्रा बदलिए, ये शून्य मुद्रा है और ओम का उच्चारण शुरू कीजिए। ओ हाथ की मुद्रा बदलिए, ये पृथ्वी मुद्रा है। शुरू कीजिए। ओ हाथ की मुद्रा बदलिए, ये सूर्य मुद्रा है। ओ हाथ की मुद्रा बदलिए, ये जल मुद्रा है। ओ हाथ की मुद्रा बदलिए, पेट खींचते हुए वापस ओम बोलेंगे। अब वरुण मुद्रा है ये। शुरू कीजिए। ओ रिलैक्स। ऊर्जा हमारे हाथों से हमारे शरीर में आ चुकी है। अब हम अपने चक्रों को बैलेंस करेंगे। वज्रासन में बैठ जाइए। कोई वज्रासन में नहीं बैठ सकता तो सुखासन में चौकड़ी मार के बैठ सकता है। दोनों हाथ नीचे रखिए अपने लम चक्र के आगे और लम का उच्चारण करना है। मूलाधार चक्र है ये। लम दोनों हाथ थोड़े ऊपर लेकर आइए, नाभि के ऊपर। हरा चक्र हमारा सैक्रम चक्र है और ये वम चक्र है। बोलिए, शुरू कीजिए। वम दोनों हाथ थोड़े और ऊपर मणिपुर चक्र, रम चक्र पर लेकर आइए। उच्चारण शुरू करेंगे। रम दोनों हाथ थोड़े और ऊपर हमारे यम चक्र, हार्ट चक्र पर लेकर आइए। शुरू करेंगे उच्चारण। यम दोनों हाथ थोड़े और ऊपर हमारे गले के सामने लेकर आ जाइए। विशुद्धि चक्र। शुरू करेंगे उच्चारण। हम दोनों हाथ थोड़े ऊपर की तरफ लेकर आइए, माथे के आगे। ये हमारा ओम आज्ञा चक्र है। शुरू कीजिए उच्चारण। ओ दोनों हाथ ऊपर सिर के ऊपर दशम द्वार क्राउन चक्र पर लेकर आइए। इसका उच्चारण है ओम एक ओमकार। बोलना शुरू कीजिए। दोनों हाथ नीचे लेकर आ जाइए। वापस लम मूलाधार चक्र के सामने ले आइए और दोबारा से उच्चारण शुरू कीजिए। लम दोनों हाथ थोड़े ऊपर लेकर आइए, नाभि के ऊपर। हरा चक्र हमारा सैक्रम चक्र है और ये वम चक्र है। बोलिए, शुरू कीजिए। वम
दोनों हाथ थोड़े और ऊपर मणिपुर चक्र, रम चक्र पर लेकर आइए। उच्चारण शुरू करेंगे। रम। दोनों हाथ थोड़े और ऊपर हमारे यम चक्र, हार्ट चक्र पर लेकर आइए। शुरू करेंगे उच्चारण। यम। दोनों हाथ थोड़े और ऊपर हमारे गले के सामने लेकर आ जाइए। विशुद्धि चक्र। शुरू करेंगे उच्चारण। हम। दोनों हाथ थोड़े ऊपर की तरफ लेकर आइए, माथे के आगे। ये हमारा ओम आज्ञा चक्र है। शुरू कीजिए उच्चारण। ओ। दोनों हाथ ऊपर सिर के ऊपर दशम द्वार क्राउन चक्र पर लेकर आइए। इसका उच्चारण है ओम। एक ओमकार बोलना शुरू कीजिए। ओम। सीधे बैठ जाइए, दोनों पांव सीधे करिए, दोनों मुट्ठियां टाइट बंद करके कंधे के पास ले आइए और आगे की तरफ एक नाव चलाने की तरह शुरू करना है इसको। ये मूलाधार चक्र का व्यायाम है। इसको मंत्र के साथ शुरू करेंगे। मंत्र है ओम गण गणपते नमः। 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 अब इसी व्यायाम को 8 बार उल्टी दिशा में करेंगे। ओम गण गणपते नमः। 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 अब आप इसी तरह दोनों पांव खोलकर बैठ जाइए। मुट्ठी को बिल्कुल टाइट बंद कर लीजिए और मुट्ठी के साथ पूरा घूमते हुए राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। मंत्र पढ़ने के साथ शुरू करें। ओम नमो नारायणाय। 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 अब इसी को उल्टी दिशा में शुरू करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम नमो। दोनों पांव जोड़कर बैठ जाइए। एक बार दाईं तरफ धरती पर सिर लगाएंगे, फिर उसके बाद बाईं तरफ धरती पर सिर लगाएंगे। धरती माँ को नमन करेंगे। ओम नमो भगवते रुद्राय। वापिस आइए, दोनों हाथ अपने पाँव पर रखिए और अब दूसरी तरफ चलिए। ओम नमो भगवते रुद्राय। नीचे सिर लगाइए, वापिस आइए, सीधे बैठ जाइए, फिर मंत्र पढ़िए। ओम नमो भगवते रुद्राय। नीचे सिर लगाइए, वापिस आइए, सीधे बैठ जाइए। ओम नमो भगवते रुद्राय। वापिस सीधे बैठ जाइए। ओम नमो भगवते रुद्राय। नीचे सिर लगाइए, वापिस आ जाइए, सीधे बैठिए। ओम नमो भगवते रुद्राय। वापिस सीधे बैठ जाइए। धरती माँ को नमन कीजिए एक बार फिर। ओम नमो भगवते रुद्राय। फिर वापिस ओम नमो भगवते रुद्राय। मंत्र पढ़िए मनी मन। ये मणिपुर चक्र का मंत्र है और एक्सरसाइज है। अब आप उल्टे लेट जाइए, दोनों हाथ कंधों की साइड पे, कंधों से आगे, पांव जुड़े होंगे। ऊपर उठिए,
ऊपर उठ के अपने आप को पीछे की तरफ रोकना है, ऊपर देखना है और मन ही मन मंत्र पढ़िए। ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः। नीचे आ जाइए। एक बार फिर इसी तरह ऊपर जाना है। ऊपर जाइए, ऊपर देखिए। ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः। ये अनाहत हार्ट चक्र का मंत्र है, वायु का मंत्र है। एक बार फिर ऊपर जाइए, पीछे देखिए। ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः। अपने आप को रोक के रखिए और धीरे से नीचे आ जाइए। एक बार फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः। एक बार फिर हथेलियां जुड़ी होंगी आपस में, पांव जुड़े होंगे। ऊपर जाइए। ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः। नीचे आ जाइए। एक बार फिर ऊपर रोकिए अपने आप को। ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः। पीछे देखिए ऊपर की तरफ। ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः। थायराइड ग्रंथि के रोग ठीक होते हैं, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः। गले के रोग भी ठीक होते हैं। सीधे लेट जाइए, दोनों पांव मोड़कर, दोनों हाथ हिप्स के नीचे रख लीजिए और 25 बार मनी मन मंत्र का उच्चारण करना है। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। इस तरह पैर को मोड़ते जाइए, पेट के ऊपर लाइए, नीचे लेकर आइए। बस पाँव को जमीन पर टच नहीं करना। इसी तरह पैर मोड़ते जाइए। मनी मन मंत्र का जाप चलता रहेगा। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। ये विशुद्धा चक्र, हम चक्र का मंत्र है और आकाश तत्व से प्रेरित है। गले के रोग, थायराइड, सिर दर्द, माइग्रेन, ट्यूमर और इससे संबंधित फेफड़ों के रोग, अस्थमा तक इससे ठीक होता है और पेट का वायु विकार भी दूर होता है। ओम सरस्वती नमः मंत्र का जाप मनी मन करते करते इसको 25 बार करना है। सीधे लेट जाइए, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, दोनों पांव बिल्कुल सीधे, बिल्कुल शिथिल शरीर, रिलैक्स माइंड और बिल्कुल रिलैक्स। पूरी गहरी लंबी सांस भरिए, पूरी गहरी लंबी सांस खाली करिए। पूरी गहरी लंबी सांस भरो, पूरी गहरी रिलैक्स करती हुई सांस छोड़ो। लंबी गहरी सांस, रिलैक्स होना शुरू हो जाइए। अपने आप को रिलैक्स होना शुरू कर दीजिए। सोचिए कि आपके शरीर का हर एक स्नायु, मसल रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। आपका शरीर सिर से लेके पांव तक रिलैक्स होता जा रहा है, रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स होना शुरू कीजिए, रिलैक्स होना शुरू कीजिए। मन में एक ही विचार करना है कि आपको अपने फायदे के लिए शांत और गहरी नींद में चले जाना है। ध्यान कीजिए कि आप आरामदायक महसूस कर रहे हैं, आप गहरी नींद में जा रहे हैं। सांस लीजिए, बाहर निकाल दीजिए। गहरी सांस लीजिए, बाहर निकाल दीजिए। आप केवल मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और कुछ नहीं, केवल मेरी आवाज़। कोई दूसरी आवाज़ आपके लिए मायने नहीं रखती। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सांस छोड़ने के साथ ही महसूस कीजिए आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। रिलैक्स और रिलैक्स, गहरी नींद और गहरी नींद। आप रिलैक्स हो रहे हैं। अपने फोरहेड को, ललाट को, माथे को रिलैक्स कीजिए। महसूस कीजिए आपका माथा बिल्कुल रिलैक्स है। आंखों को आराम दीजिए। सोचिए आपकी पलकें बहुत भारी हैं, बहुत भारी, और अब बिल्कुल रिलैक्स हो गई। रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी गर्दन और कंधे के मसल्स को रिलैक्स कीजिए। महसूस कीजिए
कि जो कंधों पर बोझ है वो हल्का होता जा रहा है। गर्दन और कंधे के मसल्स रिलैक्स होते जा रहे हैं। अब आपकी गर्दन, कंधे, सिर बिल्कुल रिलैक्स हैं और यह रिलैक्सेशन नीचे की ओर बहकर आपकी पीठ की तरफ आ रहा है। महसूस कीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपनी मसल्स को रिलैक्स कीजिए। अब हर एक सांस लेते समय महसूस कीजिए आपका शरीर बह रहा है और आप गहरे रिलैक्सेशन में जा रहे हैं और गहरे रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। अपनी मसल्स को रिलैक्स कीजिए। कंधे से लेकर उंगलियों तक अपने हाथ के सभी अंगों को, अपने हाथ के सभी पार्ट्स को रिलैक्स कीजिए। उंगलियों में रिलैक्सेशन को फील कीजिए। दोनों हाथ रिलैक्स हैं, पूरे रिलैक्स हैं। आप ध्यान की गहराइयों में बह रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, बहुत रिलैक्स। अब फिर से गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते समय अपनी चेस्ट के स्नायु को, मसल्स को रिलैक्स कीजिए और रिलैक्स और रिलैक्स। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए और साथ ही पेट के मसल्स को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स और रिलैक्स। महसूस कीजिए आप काफ़ी हद तक पूरी तरह रिलैक्स हैं और रिलैक्स और रिलैक्स। आपके दोनों पाँव रिलैक्स होते जा रहे हैं। घुटनों के नीचे का हिस्सा रिलैक्स, पाँव की उंगलियां रिलैक्स। अब आपका शरीर आराम का एहसास कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। आप बह रहे हैं, गहरी नींद में जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं। गहराई के साथ आप रिलैक्स हैं। आपका शरीर सिर से लेके पांव तक रिलैक्स है। रिलैक्स, रिलैक्स, गहराई से रिलैक्स। अब आप एक सीढ़ी को देखिए। इस सीढ़ी के 10 कदम हैं। अभी थोड़ी ही देर में मैं 10 से 1 तक गिनूंगा। आपको ऐसा महसूस करना है कि हर कदम आपको एक सुंदर, शांत जगह पर लेकर जा रहा है, आपकी मनपसंद जगह पर लेकर जा रहा है। आप फील कीजिए, समुद्र का कोई किनारा हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, कोई भी जगह जो आपके लिए पूरी तरह सुरक्षित हो। आप ऐसी जगह को महसूस कीजिए। अब आप अपने आप को एक सुरक्षित जगह में देखिए। यह सीढ़ी आपको एक विशेष जगह पर लेकर जाएगी। हर कदम पर शरीर को और अधिक रिलैक्स होता हुआ महसूस कीजिए। शरीर को बहने दीजिए। 10, रिलैक्स हो जाइए। 9, 8 और रिलैक्स। 7, 6, 5, 4, गहराई से रिलैक्स होते जाइए। 3, 2, गहराई, गहरी नींद। 1, रिलैक्स। अब आप एक शांति में उस अपनी विशेष जगह पर हैं जहां कोई आपकी शांति भंग करने के लिए नहीं है। आपके लिए दुनिया की सबसे शांतिमय जगह है। अपने आप को यहाँ पर देखिए। शांति को महसूस कीजिए जो आपके अंदर है। इन पॉजिटिव भावनाओं का आनंद उठाइए। यह सेशन खत्म हो जाने के बाद काफ़ी लंबे समय तक आप इन भावनाओं को अपने पास रख सकेंगे। इन पॉजिटिव भावनाओं को मजबूत होने दीजिए। शांति का एहसास कीजिए, गहरी शांति का एहसास कीजिए। और जब भी आप रिलैक्सेशन करने के बारे में सोचेंगे, आप गहराई से रिलैक्स हो जाएंगे। शांति का एहसास करते हुए आप रिलैक्स हो जाएंगे। अब आप अधिक शांति का एहसास कर रहे हैं।
अधिक रिलैक्स, और ज़्यादा रिलैक्स। यह पॉजिटिव भावनाएं आपको और अधिक मजबूत करती चली जाएंगी। आप गहराई से रिलैक्स हैं। आप अपने इस सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग स्वास्थ्य, धन, खुशी को प्राप्त करने में लगाते हैं। आप अच्छी ज़िंदगी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप हर अच्छी चीज़ प्राप्त करने के काबिल हैं। आप अपने जीवन में खुशी को जगह देते हैं। संतोष, शांति आपकी ज़िंदगी में है। इस संतोष को और खुशी को प्राप्त करने के लिए जो भी कुछ करने की आवश्यकता है आप वह करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को खुशी और संतोष से भरा हुआ देखना पसंद करते हैं। रिलैक्स, शांत, रिलैक्स, बिल्कुल शांत। ऐसे ही लेटे रहिए, ऐसे ही लेटे रहिए। अपने ध्यान को माथे के बिल्कुल बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर रोक के रखिए। सारा ध्यान माथे के बिल्कुल बीच में रोक के रखिए। रिलैक्स शरीर, शांत शरीर, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स। सारा ध्यान माथे के बिल्कुल बीच में। शरीर का आज्ञा चक्र, नर्वस सिस्टम का कंट्रोल यहीं पर स्थित है। भगवान शिव की तीसरी आंख भी यहीं पर स्थित है। सारा ध्यान माथे के बिल्कुल बीच में, दोनों आंखों के बीच अपने ध्यान को रोक के रखें। पूरा ध्यान माथे के बिल्कुल बीच में। रिलैक्स, सारा ध्यान माथे के बिल्कुल बीच में। रिलैक्स, पूरा ध्यान माथे के बिल्कुल बीच में। आज्ञा चक्र पर अपने इष्ट को देखते हुए सिर्फ मेरी आवाज़ पर ध्यान लगाएंगे। जो हुआ वो अच्छा हो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, यही सत्य है, यही सत्य समय है। खाली हाथ आए, खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। जिसको तुम अपना समझ के मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है, इसी में मिल जाएगा। हमारे देश के किसान संपन्न होंगे, और जब आपके स्वदेशी इस्तेमाल का नियम बन जाएगा आपकी जिंदगी में, तो सोचिए जो पैसा रिफाइंड के नाम पे विदेशों में जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों को, वो बचेगा। एक और काम कर सकते हैं आप, सुबह उठकर खाली पेट एक लहसुन की कली रोजाना निगल सकते हैं, या चबा चबा के भी खा सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम में कमी आएगी। एक और, एक्सरसाइज की कमी है, खान पान में मिलावट है। आप हमारी संस्था द्वारा बनाई गई दिव्य साधना की एक सीडी है जो 30 मिनट की, उसको रोज करिए। आपको हार्ट प्रॉब्लम में, बीपी में, शुगर में, कोलेस्ट्रॉल में अवश्य लाभ होगा। एक और चीज भी आपको बेटर हो सकती है, अलौकिक शक्ति नाम की एक मेडिसिन हमारी संस्था ने बनाई है, आयुर्वेदिक है, जिसमें स्वर्ण भस्म, मोती भस्म, लोह भस्म, इसका बहुत इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा उसमें हरड़ है, तुलसी है, लौंग है, इलायची है, जो भी इस तरह की चीजें हैं उसमें मिलाई गई हैं, और उसका प्रयोग भी बड़ा साइंटिफिक तरीके से करना होता है। नाश्ते और लंच के बीच में एक टैबलेट, लंच और डिनर के बीच में एक टैबलेट, उससे आपके हार्ट, लीवर स्ट्रांग होते हैं, शुगर कंट्रोल होती है, बीपी कंट्रोल होता है, और आपके हार्ट प्रॉब्लम में, कोलेस्ट्रॉल में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो अलौकिक शक्ति भी आप मंगा सकते हैं, और दिव्य साधना को तो आप रोज करिए ही, और घी के बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया। दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिए। पहली बात तो आप ये बताइए, आप में से जिंदगी भर स्वस्थ कौन रहना चाहता है? अब आप बोलेंगे सभी रहना चाहते हैं। दूसरी बात, आप ये कहो
कौन डॉक्टरों के चक्कर काट काट के मरना चाहता है? आपको कि कोई नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको एक नियम सिखा रहा हूं। आज भारत में लगभग जो हमारी एवरेज एज है वो 55 से 65 साल है। लगभग इतने साल हम जी रहे हैं बीमारियों के साथ। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, एक तो आप रात का खाना हल्का खाया कीजिए, उसके कई फायदे होंगे। एक, आपके पाचन तंत्र पे लोड नहीं पड़ेगा। उस वक्त दोस्तों सूरज डूब चुका होता है, हमें खाने की जरूरत नहीं होती और हम लोग खाते हैं। उसकी जगह आप कोई मल्टीविटामिन या न्यूट्रिशन शुरू कर सकते हो, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। नहीं तो आप हमारी संस्था की जो अलौकिक शक्ति नाम की टैबलेट है, आप रोजाना की अगर 2 टैबलेट खाएंगे तो आपको जितनी भी जरूरत है बॉडी को, विटामिन की, कैल्शियम की, आयरन की, फॉलिक एसिड की, वो सब पूरी हो जाएंगी। प्लस आपकी बॉडी की क्लीनिंग हो जाएगी। तो एक तो आपको रात को खाना कम खाना है, हल्का खाना है। सूप पी सकते हो, फ्रूट खा सकते हो, सलाद खा सकते हो। अब आप कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें कोई कमजोरी तो नहीं आ जाएगी, हम खाना कम कर रहे हैं। दोस्तों कमजोरी नहीं आएगी। हमारी संस्था ने जो अलौकिक शक्ति नाम की टैबलेट बनाई है, उसका मकसद क्या है कि उसमें सारे विटामिन हैं, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, मिनरल्स। अगर आप उसके रोज 2 टैबलेट खाते हैं तो जितना भी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए वो सारा मिल जाएगा। दूसरा, रात को हैवी चीज, सोयाबीन, दालें, राजमा, काले चने, सफेद चने, हैवी चीजें, नॉनवेज वगैरह रात को मत खाइए। वैसे मैं तो नॉनवेज का कभी पक्षधर रहा ही नहीं, ये नॉनवेज हमारे लिए है ही नहीं। पता नहीं क्यों लोगों ने खाना शुरू कर दिया। दोस्तों जिन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं, जो चर्बी को, मांस को फाड़ सकते हैं, ये नॉनवेज उनके लिए है। अब आप बोलोगे डॉक्टर्स बोलते हैं अंडे खाओ, डॉक्टर्स बोलते हैं नॉनवेज खाओ। दोस्तों वो डॉक्टर्स जो बोलते हैं, जो वो पैथी पढ़ते हैं एमबीबीएस, वो भारतीय पैथी नहीं है, वो यूरोप में, जर्मनी में डिजाइन हुई। तो वहां दोस्तों साल में 6 से 8 महीने ठंड रहती है। तो वो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो उनकी किताबों में लिखा हुआ है अंडा पौष्टिक है। अंडा पौष्टिक है तब अगर वहां हरी सब्जियां नहीं मिल रही। दोस्तों हमारे यहाँ दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, हम क्यों अंडे खाएं, हम क्यों नॉनवेज खाएं? बाकी तो आपकी मर्जी है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आपको क्या फायदा हुआ 4 दिनों में? बहुत अच्छा फ़ायदा लगा, मन को बड़ी शांति मिली। तो जो मेडिटेशन है, मेन योग साधना, कैसे मेडिटेशन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वजन कितना कम किया, कितने दिन? वजन 1 महीने में 6 किलो था। मेरे घुटने दर्द है। क्या फर्क लगा? पहले जो मेरे सारा दिन दर्द रहता था चलते फिरते, अब 4 दिनों में ऐसे लगता है भी कम है दर्द, भी आराम महसूस होता है। 31 मेरा एक अपना 6.5 महीने में 46-47 किलो वेट कम हो गया और 10 इंच मेरी कमर कम हुई। पहले 46 थी, अब 36 है। हुकुमचंद बांसल, मैनेजर गौशाला भवन मानसा। इस जो ये कैंप है मुझे बहुत ही अच्छा लगा और जो शरीर है सारा दिन एक्टिव रहता है, मन शांत रहता है। मैंने सांस की प्रॉब्लम थी, अब मैं ठीक हूँ। बल्कि नहाने के लिए जो नहाना था मेरा सांस फूलता सी, वो कुछ कम है। महसूस कर रहे हैं कि मेरे एक तो ये पाँव मतलब बैठे ऐसे चौकड़ी मार के बैठने से ना पाँव सो जाते थे। मेरे को लग रहा है कि उसमें काफ़ी मेरे को फ़ायदा हुआ है। वो आज मेरे को अब कितनी देर और बिठा सकते हो तो मैं बैठ सकता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। एक तो सर एक्टिवनेस रहती है सारा दिन, एक साथ नींद बड़ी आती है और वेट भी रिड्यूस हुआ है 1 किलो के करीब ये 4 दिन में। प्रॉब्लम ये है कि मुझे बीपी है और थोड़ा वेट मेरा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ी सी फीलिंग्स एक अलग तरह की, काफ़ी अमेजिंग सा फील कर रहा हूँ मैं जो है। अच्छा लगा, बैक पेन वगैरह जो थी वो ठीक है पहले से, और ये चौकड़ी नहीं बजती थी पहले, अब वो भी सही तरीके से बज रही है। मेरा नाम सतीश कुमार, मैं 37 साल का हूँ। जब से मैंने जीरा सिको कैंप अटेंड किया है, मैं अपने आप में बहुत फ्रेशनेस महसूस करता हूँ। सुबह उठने को बहुत बढ़िया जल्दी मन करता है। इस वर्ष मैं जब से कैंप में आ रही हूँ तब से बहुत ज़्यादा फिटनेस महसूस कर रही हूँ और मेरी कमर दर्द की प्रॉब्लम 50% तक ठीक हो गई है। तो आज मैंने बहुत बढ़िया लग गया है तो मैंने भगवान के दर्शन हुए। तो मुझे यहाँ पे आने से ना मेरे बाजू में और लातों में दर्द था, वो कम हो गया और सारा दिन मैंने फ्रेशनेस महसूस किया।
और आगे से मैं काफ़ी ठीक हूँ। कृष्ण कुमार चांदपुर वाले मानसा से बोलते हैं। जो ये जीना सीखो कैंप है मुझे आकर बहुत अच्छा लगा। जो इसमें हम सारा दिन की दौड़ भाग करते हैं उसमें हमारा शरीर को तंदुरुस्ती मिलती है, और जो सुबह सुबह का टाइम आप आते हैं इसमें हमारा सारा शरीर जो है सुबह शाम तक सारा शरीर फिटनेस रहता है हमारा शरीर। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही करेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन को प्रैक्टिकल रूप में पहली बार किया है। मैंने मेडिटेशन की बहुत थ्योरी पढ़ी, कई जगह गए हैं, पर बटी मेडिटेशन ये मैंने पढ़ा है। और जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है भी जैसे हम है ही नहीं, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। 4 दिन का कैंप अटेंड किया, बहुत बढ़िया कैंप है तो मेरे मन में बड़ी शांति मिली, संतुष्टि मिली, बीपी मेरा ठीक हो गया तो मैं बहुत ही बढ़िया फील कर रहा हूँ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੀਪੀ ਦੀ 2 ਗੋਲੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ 6.3 ਸੀ, ਹੁਣ 4.5 ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ हूँ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਮ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ 4 kg ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਜਨ, ਤੇ ਹੁਣ मैं 4 दिन हो गए अटेंड करते हैं, मैंने बहुत अच्छा लग गया। इनका कैंप लगाया, मेरे को इससे बहुत फ़ायदा मिला। इससे हमारे को खाने पीने का, ज़िंदगी में खाने पीने का सुधार हुआ, और रोज़ एक्सरसाइज करने का पता चला, और मेडिटेशन से ऑरा सेट करने का पता चला, और अपना ज़िंदगी अच्छी जीने का पता चला। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे कम लगने चाहिए, क्योंकि हर बंदा स्ट्रेस्ड है इस टाइम में, तो ये नीड है। और मैं यहाँ आकर काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। आज मुझे लगता है कि मैंने 4 दिनों का कैंप मिस कर दिया। थैंक यू। परिवर्तन तो मेरा हम 2 दिनों च होया है। पहला भुख नहीं लगती सी, फिर खाना खाने तो बाद फ्लश नहीं आना पैंदा सी, ते सुस्ती आती, नींद आती सी। हुण वो चीज़ां बंद हो गई, ते रात को सुपने आते सी, नींद उठना पैंदा सी 2 बारी, हुण नींद भी पूरी आती हैगी। हाँ जी, अच्छा लगा हमको। ऐसे महसूस होता है कि पहले ही आ जाते। बाकी चीज़ों का एक्सपीरियंस पहला भी सी, लेकिन जो मेडिटेशन का सी इन्हां 4 दिनों के कैंप दे विच बहुत ज़्यादा मैं महसूस किया। मेरा नाम कमलेश शर्मा है, और मुझे जो मेडिटेशन और संजीवनी सिखाया गया है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उससे मेरे शरीर में जो प्रॉब्लम्स थी थोड़ी बहुत वो निकल गई हैं। पहले मैं चौकड़ी मार कर नहीं बैठ सकती थी, अब 2-3 घंटे बैठ जाते हैं। बिना खाए पिए बिना काफ़ी टाइम नहीं रह सकते थे, सिर दर्द होने लग जाता था, परंतु अब नहीं। पहले मुझे बहुत थकावट रहती थी, पर जिस दिन से मैं कैंप लगाया है एक दिन भी थकावट नहीं हुई। काम में इतनी फुर्ती है कि बिल्कुल ही थकती नहीं, और कमर में बहुत फ़र्क है, सर्वाइकल में बहुत फ़र्क है। और जब कल संजीवनी क्रिया कराई तो उस टाइम पहले जब उन्होंने ध्यान घुमाना कहा तो मुझे घुमाना नहीं पड़ा, अपने आप बहुत ज़्यादा जल्दी से घुमा, बहुत स्पीड से गोल चक्कर दिशा। और फिर जिस अंग में ध्यान लगाते थे उसी अंग पर शिवजी भोलेनाथ का पहरा था और उनका शेष नाग था। जो भी ऐसे कैंप है जिससे अपनी आत्मा की, मन की, तन की शुद्धि होती है, ये कैंप लगने चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। आज के टाइम में इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इनके करने से मन की बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, बहुत मन हल्का होता है। और मुझे इस कैंप में बहुत अच्छा लगा, इससे मेरे शरीर में एक्टिविटी बहुत आ गई, और मेरी सोच जो पहले नेगेटिव थी अब काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो चुकी है। मेरे को शरीर अपना हल्का हल्का लगने लग गया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मुझे यहाँ से जीवन जीने की कला के बारे में पता चला। इस कैंप से मैंने जो सीखा वो शायद मेरी सारी ज़िंदगी की अनमोल कमाई है। स्टाफ मेंबर्स का सभी का मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हमें बहुत कीमती अपना समय हमको दिया, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी पहले बॉडी सारी दर्द सीगा ते मैंने हुण अपने आप ठीक ठाक लगता है, तो एक मैं खुश रहना सीखी है। कल जो मैं संजीवनी की थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसे लगा कि मेरे अंदर एक शक्ति आ गई और उससे सारी बीमारियां मतलब कम लगती है। बहुत अच्छा लगा मैनू 4 दिन का ये कैंप। अज जो भगवान शिव नू प्रे की उन्होंने सामने अपने जीवन साथी लिए मैनू बहुत अच्छी लगी। अज वाला कैंप मैं अज दे दिन का मैं छोड़न जा रही सी, पर घर फिर भी मन नहीं मन्निया, फिर दिल किया नहीं चलो चले आने। बहुत अच्छा लगा। मेरे को पहले माइग्रेन था, बीपी की शिकायत थी, अब मेरा बिल्कुल नॉर्मल है।
मेरा नाम सुमन मिड्डा और मैंने ये 4 दिन का कैंप अटेंड किया है, जिसमें मुझे संजीवनी क्रिया जो डॉक्टर मनीष जी ने करवाई थी वो सबसे अच्छी लगी। जब वो हाथ ऊपर उठा के गॉड से जब दुआ मांगने लगे तो ऐसे प्रत्यक्ष फील हो रहा था कि परमात्मा की जो रेज हैं, रेज सीधी अंदर आ रही थी और ऐसे गर्म हथेलियाँ इतनी ज़्यादा गर्म हो रही थी, ऐसे लगता है उनमें से आग निकल रही हो। वो सीधी जिस भी अंग को, मेरी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द था डांसिंग की वजह से, और वो रेज मैंने वहाँ डाली, खड़ी हुई तो पता नहीं लगा, टांग बिल्कुल सही थी। थैंक यू। मेरा नाम सुखदीप कौर है। मैंने शुगर की वजह से इसको ज्वाइन किया था, मुझे फ़र्क लग रहा है और आज मैंने मेडिसिन भी नहीं ली, और कल जो संजीवनी कराई थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत फर्क है उनका, बहुत वधिया बीपी वधा है। हाँ ठीक है, कुछ हलन चल बहुत हो गया, मेरी घबराहट होती सी वो भी है नहीं, ठीक। हाँ और बहुत ठीक लगी है, दर्शन होंगे मैंने तो शिव जी महाराज थे उसी दर्शन से। मेरे को शुगर और थायराइड की प्रॉब्लम है, उससे मैं बहुत मुझे रिलीफ महसूस हुई। मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, अब नींद अच्छी आने लगी है, और बाथरूम की प्रॉब्लम बहुत रहती थी शुगर के कारण, वो भी अब ठीक है। मैंने 4 दिन का कैंप लगाकर मेरे को ये महसूस हो रहा है कि हर व्यक्ति के लिए ये वाला कैंप होना चाहिए, हर व्यक्ति को इस कैंप में आना चाहिए। इस कैंप में आने के बाद मुझको अपने शरीर के बारे में, अपने शारीरिक तंत्र के बारे में और अपने शरीर के साथ जुड़ी हुई सारी गतिविधियों के बारे में जो जानकारी मिली, और शरीर की एक्टिविटीज़ के बारे में जो जानकारी मिली, वो मुझको और कहीं पर नहीं मिली। और जो आज का इन्होंने कपल स्पेशल करवाया है, कपल स्पेशल करवाने के बाद मुझको ये महसूस हुआ कि जो अहमियत हमको अपने जीवन साथी को देनी चाहिए वो आज तक हमने दी नहीं। और मैं यहाँ पर आने के बाद ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि चाहे सामने वाला सुधरे ना सुधरे, मेरे जीवन साथी में सुधार आए ना आए, पर मैं अपने आप में सुधार जरूर करूँगा। कपल स्पेशल में मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। सही बात है, भी जो हमें अपने पार्टनर को अहमियत देनी चाहिए। मेडिटेशन किया, मेरे को पता चला कैंप में मेडिटेशन करवाया जाएगा। मेडिटेशन की वजह से मैंने ये कैंप अटेंड किया। जो 7 चक्कर करवाए बहुत ही अच्छा लगा, जिंदगी की एक रेखा मिल गई मेरे को जिंदगी जीने के लिए। 4 दिन से मैं आपका कैंप लगा रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेडिटेशन जो आपने वो कल संजीवनी कराई मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। मेन मेरे को है मेरा वेट घट जाए, हम घर जाके भी रोज किया करूँगी। हाँ जी, बार-बार आंखें मत खुला करो, आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। कुछ देख के तो करना नहीं है। आपने आवाज मेरी सुनी है, कानों में अपने आवाज आएगी। और खींचो पेट और अंदर, और जब पेट एक बार छूट जाए तब वहीं रुक जाना, दोबारा मत खींचना। एक बार में खींचना है मैक्सिमम। और खींचो और खींचो, इतना अंदर खींचो, इतना अंदर पेट खींचो कि आपने आज से पहले इतना पेट कभी ना खींचा हो। मेरे को 4 दिन आना जहाँ बहुत अच्छा लगा, और मेरा 2 किलो वेट कम हो गया है। घर पे जाके मैंने अपने पति को बताया, और मेरे पति देव सुबह आए और उनको भी बहुत अच्छा लगा।
और ले चले आपको दुख से सुख की ओर, यानी आरोग्य केंद्र, जहां गॉड ग्रेस फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा योगा, मेडिटेशन, हीलिंग व हर्बल प्रोडक्ट्स द्वारा हर बीमारी का इलाज किया जाता है। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। दिव्य किट, जो कि आपके शरीर को सभी रोगों से लड़ने में सक्षम बनाती है। दिव्य किट 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 बहुमूल्य चीजों का समावेश है। दिव्य किट में आपको मिलेंगी ऐसी बहुमूल्य औषधि व ऐसे सिस्टम जो आपको हर बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करेंगे। दिव्य किट का 40 दिन का कोर्स मात्र 4200 रुपए